जब हम सतर्क रहते हैं, जब हम खड़े रहते हैं खुदावंद के साथ, उसके वचन के साथ, तो निश्चय हम जीतते हैं, बरकत पाते हैं। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं, समझते हैं। जितने लोगों ने अपने विश्वास को छोड़ा या जितने लोग विश्वास में डाउन हुए, उन्होंने हालातों को देखा, उन्होंने परमेश्वर की पावर को नहीं देखा। लेकिन तुम लोग रेगुलर जब बने रहते हो तो परमेश्वर की पावर, सामर्थ और मेरी प्रार्थना तुम्हें बल देती है, तुम आगे बढ़ते हो और छुटकारा भी पाते हो। हालेलुया। आप जानते हो, शरीर का जीवन हर एक विश्वासी के लिए लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। क्योंकि जैसे क्या होता है ना, जैसे हमने कुछ बड़ा पाना है या बड़ी बरकत पानी है या बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने, तो उसके लिए उतना फोकस भी चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य नॉर्मल है तो फिर आप नॉर्मल रहोगे। क्योंकि कई लोगों की जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना या बड़ा पाना क्या होता है ना, जैसे मान लो उन्हें बोलो ये टुक टुक बंद करो, ये बुद्धिमान बनो तुम सब लोग। क्या हो रहा है ये? सुनो तो, देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अभी एक्चुअल में शरीर जो है वो हमें हमेशा ढीला करेगा। शरीर का जीवन कभी हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि रखा तो सब कुछ परमेश्वर ने है ना। जैसे मान लो आज हम एक बहन की गवाही सुन रहे थे, कैसे शैतान उसके जीवन में काम कर रहा था। पति से झगड़ा करती थी, दीवारों को सिर पटकती थी, फिर नील पड़ जाते थे माथे पे, आंखों के नीचे, फिर उसका कंधे में कुछ प्रॉब्लम आ गई। अकॉर्डिंग टू डॉक्टरों ने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा। कुछ लीगामेंट जमा हो गया, कुछ वेन्स में प्रॉब्लम आ गई, हड्डियों में, एमआरआई में। तो फिर उसे पता तो था परमेश्वर काम कर सकता है, लेकिन फिर उसने मन बनाया। फिर वो नहीं, सॉरी, मन नहीं बनाया, उसके घर वालों ने उसे सुसमाचार दिया कि आप हमारे साथ चलो, तुम्हें ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव मिनिस्ट्री में जाओ। फिर उसको यहाँ लाया गया, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आया, उसे निकाला, फिर वो बढ़ने लगी। उसकी सारी बीमारियां, जो ऑपरेशन करना था, इलाज होना था, वो सारा बच गया और परमेश्वर की पावर से उसे आराम मिला। परमेश्वर की पावर सब कुछ कर सकती है। अपने माइंड को सेट करो। जो परमेश्वर आसमान को हमारे लिए बना सकता है, सूरज बनाकर दे सकता है, ये सारी बातें अगर हमारी सोच में चलती रहे कॉन्टिन्यू, हमारे विवेक में, हमारे मन में, वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य, वो ताकतवर है, उसने सब कुछ बनाया है, वो जिंदा, वो मेरा परमेश्वर, वो मेरा पिता है। मैं एक दिन दूर था, आज मैं चुना हुआ, मैं आज उसके साथ हूँ। वो सर्वशक्तिमान, ये उसके वादे, ये उसके वादे हैं। उसका प्यार बड़ा, उसने जीवन देने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए मुझे खुद इतना बड़ा काम किया है। क्या होता है, हम भूल जाते हैं। शरीर में जब आप जाओगे तो आप भूल जाओगे आत्मिक बातों को, आत्मिक वचनों को। शरीर में बहुत सारे लोगों ने 25 दिसंबर 31 दिसंबर अटेंड किया शरीर में। अगर वो आत्मा से किया होता तो अगले जो मीटिंग्स थी उसमें भी बड़े जोश से, बड़े मन से आते और अगले लेवल में बढ़ जाते यीशु मसीह के नाम से। शरीर में तो किया 25 को 31 को अटेंड, लेकिन आत्मा से नहीं किया। आत्मा में अटेंड करना, आत्मा में चलने से प्रभाव आता आत्मिक। क्योंकि ये हमारे लिए ये नहीं एक 25 और 31, वो तो हमारे लिए एक दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हम पूरा आनंद बनाते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो कोई बाबा था, यहाँ कोई बाबा है तो बाबा का एक दिन है, मेला है, हा हा हो गया, चलो अब छुट्टी। ये वो दुनिया नहीं है, संसार की दुनिया नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? ये परमेश्वर का राज्य है जिसमें हम ढीले नहीं पड़ सकते, क्योंकि इधर ढीला पड़ोगे तो उधर दुष्ट अपनी योजनाओं को तैयार करना शुरू करेगा। जो आपने मेहनत करके यहां तक आए, जो आपके लिए बड़ा 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 परमेश्वर ने रखा है, उसे पहले शैतान वो अपनी जुक्ति लगाएगा तुम्हें आगे पीछे करने के लिए। लेकिन ये बात याद रखो, इसीलिए आपने बढ़ना है, ध्यान देना है। आज सप्ताह का, इस साल का 2025 का पहले संडे, और आज प्रभु भोज है, तो बड़ा दिन है, खास मीटिंग है प्रभु भोज की। अगर आत्मा में है तो खास है, शरीर में है तो घर बैठे हैं। कहां बैठे हैं? शरीर में। जो शरीर में वो घर बैठे हैं, जो शरीर में उन्हें याद नहीं है कि आज प्रभु भोज मीटिंग है, या मुझे प्रभु के चरणों में जाना है, उस खुदा के पास जिसने मुझे जीवन देने के लिए एक बड़ा कार्य किया है, नहीं तो मैं मौत से बाहर ना आता। क्योंकि जब तक आपके अंदर वचन नहीं चलेंगे कॉन्टिन्यू, तुम्हें परमेश्वर का कॉन्टिन्यू आदर करना नहीं आएगा। उसको महिमा देना, उसकी तारीफ करना,
धन्यवाद करना, उसको बड़ा इज्जत रिस्पेक्ट अपने जीवन से देना फिर नहीं आएगा जब तुम्हारे अंदर वचन नहीं होगा। अगर वचन होगा, क्योंकि मैंने 31 की रात इसी पर एक बड़ा ज्ञान दिया था, काफी अच्छा, और इसीलिए मैंने कहा था इसे दोबारा सुनना, समझना कि 31 की नाइट को जो ज्ञान था वो क्या था। मैं उसमें वचन के बारे में बता रहा था, वचन क्या चीज है। क्योंकि वचन, जैसे मान लो प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, ये भी तो वचन में लिखा है ना सारा कुछ। हमें कहां से पता चला? ये वचन से। ऐसा नहीं कोई फिल्म स्टोरी से पता चला, या किसी जंगल में गए तो वहां पेड़ों से कोई तख्तियां लटकी थी वहां से पता चला। तो परमेश्वर ने इसीलिए अपना पवित्र वचन दे दिया ताकि हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें, उसकी इच्छा को समझ सकें। तो मैंने उस रात भी बताया था वचन के बारे में कि वचन, जैसे मान लो प्रभु भोज या यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, हमारे लिए अपनी जान देना, हमारे पाप को अपने ऊपर लेना, अगर ये वचन हमारे अंदर है तो आज हम फटाफट प्रभु भोज की मीटिंग में आते, क्योंकि उसे लेते। फिर जैसे आप विश्वास से वो प्रभु भोज लेते तो आपके जीवन में यीशु मसीह वास करता। जितना वचन पूरा करते जाओगे उतना परमेश्वर वास करेगा। जितना जितना तुम वचन पूरा करोगे उतना उसका आत्मा तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगा। ये कानून है, ये नियम है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए लोगों के अंदर वचन का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वचन अंदर नहीं है तो लोग प्रभु के घर में नहीं है। वचन परमेश्वर, एक्चुअली में परमेश्वर ऐसा नहीं है कि एक दिन तुम्हारे लिए कोई है तो उस दिन तुम्हें आशीष देता है। हो सकता है आज किसी की कैंसर जानी हो, आज बोलो, आज कुछ ऐसा वचन, ऐसी बात उसे टच करेगी कि उसका मन खुल जाएगा, उसका विश्वास बढ़ जाएगा। तो आज उसकी कैंसर जानी थी, लेकिन उसने शरीर में आज का दिन मिस किया। आज प्रभु भोज खाता तो उसमें स्पिरिट का जो लेवल बढ़ जाता, स्पिरिट का लेवल। आज प्रभु भोज लेता, लेकिन शरीर में उसने मिस कर दिया। शरीर में उसने सोचा ये मीटिंग वो मीटिंग अटेंड की है तो आज कोई नहीं, इतनी मीटिंग है, पूरा साल लेनी है, कोई नहीं, चलते हैं, फिर चल जाएंगे। ये शरीर है, क्या है ये? और ये लॉस है। बाइबल में तो मैंने तो सिर्फ लॉस कहा, परमेश्वर ने तो इससे भी खतरनाक कहा शरीर के बारे में। कितनों को पता है? पता है या नहीं पता? वचन में पहले अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों में मैं इसी पर अपने आप को ढाल रहा हूं ज्यादा। मैं बहुत ढाल रहा हूं। मैं अपनी कुछ प्रार्थनाओं में और जाना चाहता हूं ज्यादा, और वचन की गहराइयों को और समझना चाहता हूं। और मैं परमेश्वर की जो भक्ति है उसमें जो लीन होना, उसकी भक्ति में, उसमें बढ़ना होता है, उसी में भी मैं और जाना चाहता हूं। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। हालेलुया। क्या कर दिया मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये विषय बहुत आध्यात्मिक है, ये विषय बहुत बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो हमारा जीवन है ये बड़ा विषय। ये विषय से नहीं बस आए कुछ वर्शिप की थोड़ी सी डांस वाली, भंगड़े वाली किया, नाचे नुचे, चलो हो गया, वचन सुना और लंगर खाओ, चले घर में। ऐसा नहीं है। विषय ये खास विषय। आज आंखें बंद करो और प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने जाओ, और परमेश्वर के सामने जाकर ऑनलाइन और जितने यहां लोग हैं सब प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर पिता खोल हमारे मनों को, दे हमें बुद्धि समझ। पवित्र आत्मा जी आप हमारी जिंदगियों में काम कीजिए, ताकि आज की पवित्र मीटिंग हमारी जिंदगी में एक बड़ी मीटिंग, एक यादगार मीटिंग बन जाए। हर दिन खुदावंद जो तेरे साथ हम बिताएं, हर वो संगति, हर वो सत्संग जो तेरे भवन में होता है, उसको पूरी तरह से लेने वाले, उन वचनों को सुनने, समझने, उस पर चलने वाले और तेरी बड़ी इच्छा में चलने वाले बन चुके हैं। ऐसा खुदा हमारे साथ हो चुका है, ऐसा खुदा हमारे साथ हो चुका है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हो चुका है। खुदावंद आज तेरा वचन जब हम सुनी तो अंधकार की शक्तियां की मजाल नहीं कि उसमें कोई बाधा डाली। खुदा उस वचन को हम ले चुके, ग्रहण कर चुके, उस पर 100 गुना फलों को पा चुके हैं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। सुनो, देखो आप लोग सारे ध्यान दो। हम जानते हैं कि आज हम प्रभु भोज करेंगे, प्रभु भोज मीटिंग है। प्रभु भोज मीटिंग क्या है? क्यों हम यहां पर हर महीने पहले संडे, थर्सडे 2 बार प्रभु भोज देते हैं?
क्या है ये प्रभु भोज, क्यों लेना हमें प्रभु भोज, क्यों खाना है प्रभु भोज, इसको प्रभु भोज क्यों कहते हैं? प्रभु भोज, होली कम्युनियन या प्रभु भोज, जैसे कहते हैं ना दावत, फलाने ने दावत की, उसके बेटे का बर्थडे था, शादी थी, भोज, शादी का भोज है ना, या बर्थडे का भोज ऐसे करके, या कोई मर गया उसका क्रियाक्रम का भोज खाते हैं ना लोग, जैसे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। लेकिन ये तो प्रभु भोज है, मतलब प्रभु को खाना। किसको? ये एक ऐसा विषय है, ये शारीरिक रोटी की बात नहीं हो रही, प्रभु को ही खाना, प्रभु को ही अपने जीवन में लेना स्पिरिचुअल रीति से, इसीलिए इसको कहते हैं प्रभु भोज। लेकिन क्यों करना है ऐसा हमने प्रभु भोज की मीटिंग में? एक बड़ा विषय हमारे लिए, ये विषय ऐसा है क्योंकि अगर हमें ये समझना आया तो हमारे लिए वो रोटी का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा जूस हो जाएगा, शरीर से मुंह में लिया पिया, चल हो गया प्रभु भोज। बाद में सोचे इधर, सोचे उधर, सोचे इधर, प्रभु भोज का मीनिंग पूरा नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए मैं इसको लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा आज, लेकिन उससे पहले मैं जो खुदाबंद चाहता है आपकी नी को पक्का करना, उन बातों को रखूंगा। सोचो इस दुनिया में लोग, पूरी दुनिया में अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग धार्मिकताएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, पूरी दुनिया में पाठ पूजा हो रही है। आज मैं सुबह जब ये लोग मुझे, मैं चेक कर रहा था बैलेंस यहाँ का, साउंड का बैलेंस कहाँ के पीछे, तो वो बैलेंस चेक कर रहा था, एक वीडियो पर मैं देख रहा था, मेरे सामने आ गई वो, आई थिंक्स वो शिव जी का भगत था बंदा। तो वो क्या कर रहा था, पूरे जो वो बेरी होती ना, बेरी जो सूले, इतनी इतनी बड़ी सूले, एक पेड़ होता ना बेरी बोलते हैं उसको, जिस पर कांटे होते हैं, इतने लंबे लंबे सूले कांटे, काफी सारे थे, ढेर लगा था, उसके ऊपर उसको लटाकर फिर उसके ऊपर डाला हुआ था, तो एक उसको नीला रंग ऐसा पेंट किया था उसकी बॉडी को, तो वो ऐसे डमरू ऐसे ऐसे कर रहा था और नीचे लिखा था, इतनी कठोर भक्ति कोई नहीं कर सकता जितनी ये कर रहा है। तो मैंने सोचा ये क्यों कर रहा है बेचारा, इसको किसने कहा है कि इन कांटों पर लेटो? दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, सोचो उससे लहू ही निकल रहा था, कितनी वो चुभे होंगे ना उसकी बॉडी में, कितनी तकलीफ में होगा वो, किसको पाने के लिए? वो नंगा था, उसको पैसे पूसे नहीं चाहिए, वो ऐसी सोच में चला गया जहां उसको पैसे से कोई मीनिंग नहीं होगा, वो बस मीनिंग होगा वो जो पीते हैं सिगार, जिसमें तम्बाकू होता है, वो सिगार पीते हैं या भांग पीते हैं, वो मस्त होकर उसी में लगे रहते हैं, उनको भगवान पाना, बस दैट्स इट, उनको वो कौन है भगवान मिल जाए, बस इसीलिए कर रहे हैं वो। कितनों को बात समझ आ रही? और कितनी कठिन चीज करके भी उसको वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में उसको पाने का नियम कुछ और है। तुम उस नियम के बड़े नजदीक आ चुके हो, पास हो, लेकिन तुम्हें अभी भी समझ नहीं है वो अच्छे से। तुम सब लोग वहां आ तो चुके हो जहां उसको पा सकते हो, समझ सकते हो, वो विजन्स में तुमसे बातें कर सकता है और तुम्हारी जिंदगी में वो शांति रह सकती है, लेकिन उसके पास आकर भी तुम उसे समझ नहीं पा रही, कारण शरीर की अभिलाषाएं। आज एक सॉन्ग आ रही थी लड़की, बड़ा अच्छा था वो सॉन्ग, मैं जब सुन रहा था तो वो बड़ा अच्छा, अफीसियों में एक वचन है, वहां से मे बी या फिलिपियों का एक वचन है, वहां से बनाया गया था सॉन्ग। थोड़ा सा गाओ, वो लड़की जो आज सॉन्ग गा रही थी, थोड़ा सा गाओ। हाँ, एक स्थाई और एक अंतरा गाओ। हालेलुया। आंखों को बंद करो, हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए। आसमानी चीजों के ख्याल में रहूं, 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 तुझ में रहूं, जिस हाल में रहूं, तुझ में रहूं, जिस हाल में रहूं, तुझ में रहूं, जिस हाल में रहूं,
हाथों को उठाओ, परमेश्वर के लिए घुमाओ अपने हाथों को। फिर से मांगो परमेश्वर से बुद्धि और समझ को कि परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं मेरी जिंदगी पर गहरा असर कर चुका है, उसका फल मैं आज ले चुका हूं, वो बरकत मैं पा चुका हूं। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन, हालेलुया। ये जो सॉन्ग गाया गया ना, ये इस वचन से बना है। मैं आपको इस वचन को आपको बताता हूं ताकि आपको समझ आए। कुलसियों में, ठीक है, कुलसियों का ये वचन है 3:1। जब तुम मसीह के साथ जलाएगे तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। अब ध्यान दो, इधर देखो। बाइबल ये कहती है अगर तुम्हारे अंदर वचन बैठा हुआ है, तुम्हारी सोच में, मन में परमेश्वर का वचन चल रहा है, तो तुम कभी धोखा नहीं खाओगे, तुम कभी शरीर में नहीं फंसोगे, तुम आत्मा में बढ़ते जाओगे और हमेशा बरकत पाए हुए इंसान होंगे, एक ब्लेस घराना होंगे अगर तुम्हारे अंदर वचन है। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारी आवश्यकताएं क्या है, तुम्हारी जरूरतें क्या है। अगर ये मेरे बात अंदर वचन चल रहा है कि मेरा खुदा, मेरा सर्वशक्तिमान मेरी जरूरतों को जानता है, वो मसीह में पूरा कर चुका है, धन्यवाद, ये हो चुका है। लेकिन करना क्या है हमने, हमारे लिए आज्ञा क्या है, हमारे लिए परमेश्वर की ओबेज क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी या तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। और ये 100% है। अगर तुम यूसुफ के जीवन को चेक करते हो तो यूसुफ परमेश्वर की खोज में रहा, ना कि शरीर की चीजों की खोज में। वो परमेश्वर में बढ़ा, परमेश्वर के पीछे चला। उसको पैसे से मत बलनी, चीजों से मत बलनी। जब उसके घर वालों ने उसे प्रेम नहीं किया, उसके भाइयों ने उसे मारा, कूटा, कत्ल करने वाले थे, फिर बेच दिया, वो इतना दुख सहा, ठोकर खाया हुआ था अपनों से। पोतीफर की पत्नी ने उसे कहा कि तू इतना सुंदर जवान है, मैं तुम्हें अपना जीवन दूंगी, तू मेरा बन, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी, इतना तुम्हें प्यार दूंगी। लेकिन उसने कहा मैं खुदा के सामने और जिस घर में जो तेरा पति मेरा मालिक है दोनों के सामने गुनाह नहीं करूंगा। अब वो सोचता कि मुझे तो प्यार नहीं मिला, तो ये तो आ रहा है तो मुझे लेना चाहिए। लेकिन उसने गुनाह नहीं किया, वो खुदा के पीछे चला। शरीर की चीजें तो आ रही थी लेकिन उसने शरीर की चीजों पर मन नहीं लगाया, उसने खुदा पर मन लगाया। तो मैं अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। अगर ऊंचा जाना है, अगर दुनिया में आए हो और दुनिया में कुछ करके जाना है तो वो होगा फिर परमेश्वर के साथ, वो होगा पवित्रताई में, वो होगा उसके खोजी बनकर। उसके खोजी बनना पड़ेगा, उसको पाने के लिए ढूंढना, उसे समझना पड़ेगा, उसमें बढ़ना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल है। नहीं तो इस दुनिया में आप आए हो, एक दिन आपकी उम्र 40 साल के 30 साल है, 35 साल है, और 30 साल हो जाएगी और तुम आए और खत्म हो गए, दुनिया को पता ही। ये जिंदगी होगी तुम्हारी। क्या तुम ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो या तुम खास जिंदगी जीना चाहते हो? तो खास जिंदगी के लिए फिर तुम्हें आज का वचन पकड़ना होगा, समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। सुनो, जब यूसुफ परमेश्वर के पीछे चला तो क्या परमेश्वर ने उसे किसी चीज की कमी छोड़ी? बोलो, क्या धन दौलत उसके पास कमी रही, पदवी की कमी रही, उच्च अधिकारी की कमी रही? कौन सी कमी थी उसके पास? परमेश्वर झूठा नहीं है, उसका वचन झूठा नहीं है। उसने जो कुछ कहा वो उसे पूरा करने की क्या रखता है? सामर्थ्य रखता है। लेकिन जब हम शरीर में चले जाते हैं तो शरीर में हम डल हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। शरीर में परमेश्वर इतना ताकतवर हमारी समझ में ही नहीं रहता, वो इतना महान, वो इतनी जल्दी इतने बड़े काम कर सकता है, शरीर में हमारी समझ में ही खत्म हो जाता है। हम उस तरह उसे समझ नहीं पाते जिस तरह वो है, जितना वो शक्तिशाली है, जितना महान है। अब सोचने वाली बात है कि इस दुनिया में उत्तम लोग हम हैं, वो हम लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को जाना है, वो लोग हैं जो परमेश्वर के पास है। हमारा परमेश्वर वो है जिसने दुनिया रची है।
हम उस परमेश्वर को नहीं मानते जो खुद मनुष्य है, जो एक इंसान था, मर गया और खत्म हो गया और इंसानों ने इसे भगवान बना दिया या परमेश्वर बना दिया। हम उसको नहीं मानते, हम उसे मान रहे हैं जो सचमुच गॉड है, जो जीवित है, जो काम करता है, जो सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन कमी कहां आ रही है हमारे लोगों में? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हम जब सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं, तो एक बड़ा विषय जो हमारे सामने रखा हुआ है, जो इसे अंडरस्टैंड करना है, जिसे हमें पकड़ना है। क्यों ये बाइबल दिया, क्यों यीशु मसीह पृथ्वी पर आया? एक बंता सिंह नाम का सिख प्रचारक है, उसकी मैं एक वीडियो सुन रहा था। वो कहता है, वो तुम लोग क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। पहले कहते हो मुझे ये बताओ यीशु मसीह ठीक है, रब दा पुत्र या रब दा पैगंबर या उन्हें अपना दूसरे के गुनाह की कुर्बानी की, है ना, दूसरों के गुनाहों के लिए। तो अगर वो रब है तो किसके सामने कुर्बानी की? कोई तो है जिसके सामने की। ऐसे बोल रहा था। अब वो काफी चीजें अलग बोल रहा था, क्योंकि अभी मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं उन बातों का जवाब दूं, लेकिन अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ये बात याद रखो, सुनो ध्यान से। अब सवाल ये है, दुनिया कुछ भी बोल रही है, वो बोलेंगे, तो जब दुनिया बेबस हो जाती फिर बोलती है ऊट पटांग। तुम परमेश्वर के पास हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम कुछ हो, तुम खास हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल यीशु मसीह क्यों आया? अगर आज प्रभु भोज करोगे तो क्यों करोगे प्रभु भोज? प्रभु भोज करने का मीनिंग क्या है तुम्हारी जिंदगी में? ये कोई रीति नहीं है। ये जैसे आज गवाहियां दे रहे थे, वो एक दिल्ली से लड़का आया था और वो कह रहा था मैं लोकल चर्च में जाता था, मैं चर्च में जाकर भी ब्लू फिल्में देखता था, मैं चर्च में जाकर भी गंदे थॉट्स मेरी जिंदगी में आते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक आते थे, बीमारी ये हालात। फिर मैं इस मिनिस्ट्री को सुनने लगा, मेरे काम होने लगे, फिर मैं काफी बरकत पाई यहाँ की शिक्षा से, पॉजिटिव शिक्षा के। लेकिन उसके बाद मैं फिर लोकल चर्च जाने लगा। कारण क्या था? सुनो ध्यान से। कारण चर्च तो सारे प्रभु के हैं। किसके हैं? बोलो हालेलुया। एक टाइम की एक बात है, एक बहन चर्च के बाहर रो रही थी, तो यीशु मसीह मनुष्य बनकर उसके पास आया, कहता है बहन तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा मुझे चर्च वालों ने बाहर निकाल दिया है, तो इसलिए मैं रो रही हूं। तो वो उसे कहने लगा इन्होंने तो मुझे नहीं आज तक अंदर आने दिया, तो तुम्हें कैसे आने देंगे? चर्च तो चर्च है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? वो कहता है इन्होंने आज तक मुझे नहीं अंदर आने दिया, जिसकी ये भक्ति करते हैं, तो तुम्हें कैसे अंदर रहने देंगे? बात समझ आती कि नहीं समझ आती? जैसे कुछ लोग प्रभु में ही होते हैं, लेकिन कभी भी प्रभु को अपने जीवन में काम करने नहीं देते, कभी भी उसका वास होने नहीं देते। उसके सामने बाहर से मुकटा क्या बोलते हैं उसको, मुखौटा। मेरी पंजाबी हिंदी मिक्स हो रही है थोड़ी सी, सुनो तो ध्यान से। तो मुखौटा डाला हुआ है बाहर से कि मैं मसीह में हूं, लेकिन उसका अंदर से जीवन वो मसीह में नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन हमें यह समझना होगा, वो लड़का क्यों, जब वो सही रिलेशनशिप की बातें सुन रहा था, पॉजिटिव बातें सुन रहा था, तो परमेश्वर की ग्रेस काम करेगी, क्योंकि जो तुम सुनोगे वही तुम्हारी जिंदगी में होगा। ना अगर तुम रीति रिवाजों को सुनोगे जिनसे कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन क्या है परमेश्वर के साथ, किन वचनों से कनेक्शन है, कैसे तुम्हारा रिश्ता बनता है, अगर तुम्हें ये ज्ञान नहीं तो तुम्हारा रिश्ता बनेगा कैसे? ये बड़े विषय हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन अभी तुम्हें ये समझना होगा, आज यीशु मसीह इसीलिए पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर खुदा, पूरे जगत के पापों के प्रायश्चित के लिए। क्योंकि मनुष्य पापी है। पापी मतलब फिजिकल है, शारीरिक है, पापी है। और जानते ये जो जीवन है अकॉर्डिंग टू बाइबल मौत है, बहुत मतलब खतरनाक जीवन है, जिसमें कोई भी मनुष्य परमेश्वर को कभी नहीं पा सकता। इसीलिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें सब पता है। लेकिन अगर तुम भी यीशु मसीह में आकर इस विषय को पकड़ नहीं पाए, शारीरिक और आत्मिक इस विषय को, मैं एक वचन पढ़ता हूं तुम्हारे लिए यहां से, अफिसियों से। अफिसियों अगर हम पढ़ें 4 अध्याय उसका 22, 23, 24 3 वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा यहां पर लिखा